हेलो स्टूडेंट्स, ARDC कांडपाल मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे हैं हमारी NCERT सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें हमने क्लास 9 में चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आइए क्वेश्चन में गिवन क्या है ये देख लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ फिगर बना लिया हुआ है, तो फिगर हमें खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम गिवन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ दिया है आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो हमने क्या बना लिया यहाँ पे एक आइसोसेल्स। तो हमने आइसोसेल्स ट्रायंगल यहाँ बना लिया, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था। इसका नाम है ABC, और इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें AB साइड और AC साइड इक्वल है। हमने ले लिया AB इक्वल टू AC, बाइसेक्टर ऑफ B एंड C। तो B और C का हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने ले लिया दो लाइनें ले ली हमने, जो B और C को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट। और ये लाइन्स, ये बाइसेक्टर जो है O पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया O पॉइंट। और यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि फिर A से A को मिला लो। तो हमने A से A को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, लिखा है ज्वाइन A टू। तो A से A को हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है कि OB साइड और OC साइड इक्वल है, और साथ में AO बाइसेक्ट एंगल है, यानी इधर जो दो एंगल बन रहे हैं ये भी आपस में इक्वल है। तो आइए करते हैं इसको प्रूफ। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले लेते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC, आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC, ठीक है। जो हमें गिवन है इसमें AB इक्वल टू हमें AC दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा था 7.2, उसमें बोला गया था कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। 7.2 में हमने पढ़ा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। यानी AB के सामने हमारा जो C एंगल है वो C एंगल है, और AC के सामने हमारा AB के सामने हमारा C एंगल है, और AC के सामने हमारा B एंगल है। तो ये हमारा इक्वल हो गया। थ्योरम 7.2 जो था उसके अकॉर्डिंग एंगल्स अपोजिट टू, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या बोला गया है, बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, B एंगल और C एंगल का बाइसेक्टर O पॉइंट में मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, हमें OB और OC इक्वल लाना है। तो अगर हम OB और OC में इक्वल लाना है, अगर हमारा ये जो C एंगल का हाफ है, ठीक है, C एंगल का हाफ है, अगर हम इसको 1/2 ले लें, 1/2, अगर 1/2 आ जाए तो इसका मतलब ये OB और OC इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ C इक्वल टू हाफ ऑफ B लेंगे। अब ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि OB और OC बाइसेक्टर है, लिख सकते हैं OC और OB बाइसेक्टर है हमारा C एंगल और B एंगल का। बाइसेक्टर का मतलब है हाफ कर रहे हैं एंगल C और B को, हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हाफ C हो गया हाफ B, तो हाफ C हमारा क्या, एंगल 1। तो एंगल 1 हमारा क्या हो गया, एंगल 2। तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, OB, ठीक है। एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, OC। तो OB इक्वल टू OC हो गया। तो इसका ये लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो हमारा 7.3 थ्योरम था। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो हमारा OB और OC तो इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, बड़ी आसानी से कर देंगे उसको भी। देखिए, हमें करना है AO बाइसेक्ट एंगल है, यानी यहाँ जो दो एंगल बन रहे हैं ये बराबर होने चाहिए। अगर हम इसको 3-4 ले लेते हैं इसको, हम क्या करेंगे, AOB AOC को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। तो यहाँ पे आपका AB और AC पहले से ही बराबर थे, ये हमें गिवन था, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या की, अभी OB और OC को भी हमने इक्वल कर दिया। चाहे तो इक्वेशन 1 बांध सकते हैं इसको, इक्वेशन 1 से
ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, थर्ड चीज़ में क्या है, ओ ए और ओ ए इक्वल है, ओ ए और ओ ए भी इक्वल है या कॉमन कह सकते हैं, कॉमन है तो इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे साइड लग गया, तो आपके जोन ट्रायंगल मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, ट्रायंगल ए ओ बी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके बच्चों, ए ओ सी के। कौन सा रूल लगा, एस 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 का रूल, ठीक है, एस एस का रूल लग गया। तो इसका मतलब 3 एंगल किसके इक्वल हो गया, 4 के, और ये हो गया हमारा सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब ए ओ बाइसेक्ट, ए ओ ने एंगल ए को क्या कर दिया, बाइसेक्ट, और हैंस प्रूव्ड, और सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव्ड हो गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।